आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। भौमा सिवनी चौरई का पटरी पर ट्रॉली से निरीक्षण शुक्रवार 11 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर सीआरएस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर ट्रॉलियों में दिखाई दे रहे हैं। ट्रॉली सिवनी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार 11 मार्च 2022 को यहाँ खड़ी हुई दिखाई दी। ये सारी की सारी ट्रॉलीज़ भौमा रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे रवाना हुई और इनके द्वारा एक एक पथ पर सारी चीज़ों का निरीक्षण यहाँ पर बहुत ही बारीकी से किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये अधिकारी यहाँ आप देख सकते हैं, सीआरएस में जो इंजीनियर्स आए थे वे नागपुर मंडल के रेल इंजीनियर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि यहाँ कुछ तकनीकी चर्चाएं चल रही हैं, वो भी सिग्नल को लेकर। कहीं सिग्नल की व्यवस्थाओं से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अधिकारी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर सिवनी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी देर अधिकारियों और सीआरएस के अधिकारियों और रेलवे के जो नागपुर डीआरएम ऑफिस के अधिकारियों के बीच में काफ़ी चर्चाएं चलती रहीं। यहाँ डीआरएम एससीसीआर श्री उप्पल भी यहाँ मौजूद और श्री उप्पल के द्वारा यहाँ पर चीज़ों को बताया गया कि किस तरह से सिग्नल कहाँ और कैसे ओवरलैप करते हैं, क्या होता है। ये सारी की सारी जानकारी उनके द्वारा सीआरएस के अधिकारियों को दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद सिवनी में सीआरएस अंततः आरंभ हो ही गया। 11 मार्च को सीआरएस ट्रॉली के जरिए सीआरएस के अधिकारियों ने भौमा से सिवनी रेलखंड का और सिवनी में रुककर उसके बाद सिवनी से पिपरडाही तक का रेलखंड का निरीक्षण। ये देखिए, यहाँ पर अधिकारी किस तरह से आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी पैच फंसा हुआ नज़र आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अधिकारी यहाँ सीआरएस के अधिकारी, ऐसा प्रतीत हो रहा, बहुत ज़्यादा संतुष्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सिवनी रेलवे स्टेशन का नज़ारा और ये पूरा नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं शुक्रवार 11 मार्च 2022 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और सिवनी में सीआरएस होने के उपरांत ये सिवनी तक पहुँचे और सिवनी के बाद फिर ये यहाँ से चौरई के लिए रवाना हुए। अभी भी सीआरएस के अधिकारी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वे संतुष्ट हैं अथवा नहीं, ये बात तो उनके प्रतिवेदन में सामने आएगी, जो वे प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे। बहरहाल ये जो 4-5 ट्रॉलीज़ में यहाँ से चौरई के लिए रवाना हो रहे हैं और चौरई के लिए यहाँ से रवाना जब हुए तब हम आपको बताते हैं नागपुर रोड का जाम किस तरह का था। नागपुर मार्ग पर इस तरह के जाम से अगर फ़िलहाल ट्रॉलीज़ के चलते रूबरू लोग हुए हैं तो आने वाले समय में जब रेलगाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी, मालगाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ लगातार गुजरेंगी, तो यहाँ किस तरह का जाम निर्मित होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को अभी से ही तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी रेलवे का काम चल रहा है और अगर एक बार सीआरएस कंप्लीट हुआ और रेलवे रेल का परिचालन आरंभ हो गया तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल कार्य होगा। ये देखिए, जीआरपी के जवान यहाँ पर आरपीएफ के जवान यातायात को सुचारू संचालन में लगे हुए हैं। ये नागपुर से आरपीएफ के जवान आए हुए हैं। सवाल यही है कि ये फ़िलहाल तो सीआरएस चल रहा है, जिसके चलते नागपुर के ये जवान यहाँ पर बड़ी तादाद में दिख रहे हैं, पर यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि जब यहाँ रेल चलेगी, चाहे सवारी गाड़ी निकले या मालगाड़ी निकले, तब ये सीआरएस के जवान यहाँ मौजूद नहीं होंगे। उस समय जो जाम की स्थिति बनेगी, हमने आपको लिमटी की लालटेन में एक बार बताया भी था कि एम्बुलेंस, इसी तरह के एम्बुलेंस में एक बार एम्बुलेंस जाम में फंसी थी।
अभी फिलहाल ये देखिए किस कदर जाम यहाँ लगा हुआ है। लगभग आधे घंटे से 30 से 45 मिनट का जाम यहाँ लगा रहा। और छिंदवाड़ा रोड के जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर भी जाम इसी तरह का लगा। बरघाट नाके पर भी इसी तरह का जाम लगा। इस जाम से लगता है कि सिवनी के जनप्रतिनिधि वाकिफ नहीं है। सिवनी में जैसा रेलवे के सूत्रों ने बताया कि इस सिवनी में जो रेलवे स्टेशन के बाद नागपुर मार्ग पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक आरओबी रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित था। और इसके अलावा जैसा कटंगी नाके पर बना हुआ है वैसा ही बरघाट नाका और छिंदवाड़ा नाके पर अंडरपास बनना प्रस्तावित था। विडंबना ही कही जाएगी कि इस पूरे मामले में रेलवे के अधिकारी आज भी पूरी तरह से मौन ही नजर आ रहे हैं। रेलवे के निर्माण के अधिकारी यहाँ से निर्माण कराकर चले जाएंगे, पर इस तरह से जाम से जूझना सिवनी के नागरिकों की नियति बन जाएगा। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ थे और वो छिंदवाड़ा में रेलवे 4 फाटक का जो रेलवे क्रॉसिंग थी, उस रेलवे क्रॉसिंग से एक अमरवाड़ा रास्ता जाता है, एक सिवनी और एक छिंदवाड़ा शहर को जाता है। और वो वहाँ पर 4 फाटक पर लगभग 2 दशक 20 सालों के बाद वहाँ पर फ्लाईओवर बन पाया। वो भी सूत्रों ने ये बताया कि जब NHAI भूतल परिवहन मंत्री कमलनाथ बने थे तो उस समय उनके द्वारा NHAI के जरिए उसको बनवाया गया। यहाँ ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि NHAI यहाँ फ्लाईओवर बनाएगी। यक्ष प्रश्न यही है कि इस सड़क को क्या NHAI को नगर पालिका के द्वारा NHAI को दिया जाएगा, इसका स्वामित्व NHAI को दिया जाएगा जो फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जाएगा। इस बारे में कहीं ना कहीं ठोस कोई भी बयानबाजी करने के पहले ठोस बात सामने आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ NHAI अगर बनाएगी तो वो छिंदवाड़ा नाके से छिंदवाड़ा मार्ग जो छिंदवाड़ा नाके तक NHAI के पास है वहाँ बना सकती है। यहाँ ये देखिए किस तरह से जाम लगा नज़र आ रहा है। इस तरीके के जाम से जूझना, रोज ही जूझना जब रेल का परिचालन आरंभ होगा, सिवनी वासियों की नियति ना बन जाए इस बात की आशंका लोगों को सताने लगी है। और चूंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है इसलिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की ये जवाबदेही है। इसके साथ ही सिवनी के 4 विधायक और दूसरे सांसद मंडला के जो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये उनकी भी जवाबदेही है कि सिवनी में कम से कम यहाँ एक फ्लाईओवर बनना आरंभ हो जाए ताकि इस तरीके के जाम से निजात मिल सके। और कटंगी नाके से लेकर बरघाट नाके से कटंगी नाका, कटंगी नाके से नागपुर नाका और नागपुर नाके से छिंदवाड़ा नाका एक सड़क पूरी एक बन जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शुक्रवार 11 मार्च का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे थे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।